नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या, पति के अलावा तीसरे युवक की एंट्री से खफा था प्रेमी, मोबाइल पर देख लिया था चैट, आरोपी गिरफ्तार। सरगुजा जिले के ग्राम नवापारा मुड़ापारा में हुई विवाहित महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले प्रेमिका की दूसरे से शादी और फिर उसके अलावा तीसरे शख्स की एंट्री से प्रेमी नाराज था, इसलिए उसने महिला को मौत के घाट उतार दिया। मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 19 जून से लापता महिला की लाश 21 जून को निर्माणाधीन नहर के गड्ढे में मिली थी। पुलिस ने बताया कि ग्राम नवापारा मुड़ापारा की रहने वाली बिहानी नागवंशी 22 वर्ष 19 जून की शाम को शौच के बहाने घर से बाहर गई थी। इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी थी। परिजनों ने रात भर उसे ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद अगले दिन सुबह 20 जून को भी परिजन उसे आसपास के गांव में ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वो नहीं मिली। परिजन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने ही वाले थे कि 21 जून को घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर निर्माणाधीन नहर के गड्ढे में महिला की लाश मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने गला दबाकर महिला की हत्या की पुष्टि की, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी। पुलिस ने मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उससे पता चला कि उसकी लंबी लंबी बातचीत ग्राम मनगारी निवासी बाबूलाल बड़ा के साथ होती थी। यहां तक कि आखिरी बार भी महिला की बात उसी के साथ हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। पुलिस की कड़ाई से आरोपी टूट गया और हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी बाबूलाल ने बताया कि मृतका बिहानी के साथ उसका अफेयर उसकी शादी के पहले से चल रहा था, लेकिन दोनों के परिवार वालों को उनका मिलना जुलना पसंद नहीं था। बेटी का प्रेम संबंध पता चलने पर उसके माता पिता ने बिहानी की शादी प्रमोद नागवंशी नाम के शख्स के साथ हो गई, लेकिन शादी के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद वो अक्सर प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल जाया करता था। दोनों बहाना बनाकर घर से बाहर निकलते थे और मुलाकात करते थे। आरोपी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो अपने पति और मेरे अलावा किसी तीसरे शख्स से भी बातचीत करने लगी थी। वो मोबाइल और व्हाट्सएप पर अन्य युवक से बात करती थी। आरोपी ने अपनी प्रेमिका के मोबाइल पर उन व्हाट्सएप चैट्स को देख लिया था। वो तीसरे युवक की एंट्री से बेहद नाराज था और प्रेमिका को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आरोपी ने महिला से कहा था कि वो अपने पति के अलावा और किसी के साथ बातचीत नहीं करे। प्रेमी ने बताया कि वो पति समेत एक साथ 3 लोगों को धोखा दे रही थी। आरोपी ने बताया कि उसने प्रेमिका को 19 जून की शाम उससे मिलने के लिए उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर निर्माणाधीन नहर के पास बुलाया था। जब वो उससे मिलने के लिए आई तो एक बार फिर उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में आकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और गड्ढे में उसकी लाश को डालकर घर वापस लौट आया। आरोपी बाबूलाल के जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।